बीएड अभ्यर्थी कहीं न कहीं खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी लगातार मार रहे हैं, क्योंकि कोर्ट के चक्कर में वह जो संभावनाएं बन भी रही थी उन संभावनाओं को भी वह खत्म करते जा रहे हैं और लगातार डीएलएड अभ्यर्थियों की जीत बढ़ती जा रही है। जी हाँ, इसी क्रम में बीएड को बाहर करने पर एक और नया कोर्ट ऑर्डर आ गया है। तगड़ा झटका यहां पर बीएड अभ्यर्थियों को लगा है। पूरी तरह से अब बीएड अभ्यर्थियों का रास्ता बंद हो चुका है। क्या है मामला, कहां से रास्ता बंद हुआ है, पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को अभी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर हर एक लेटेस्ट अपडेट आप पा सकें। पटना हाई कोर्ट से ऑर्डर आ चुका है। पिछली एक वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी थी कि पटना हाई कोर्ट में भी बीएड अभ्यर्थी गए हुए हैं, सुनवाई हो चुकी है, कभी भी कोर्ट ऑर्डर आ सकता है और उसी में यह कोर्ट ऑर्डर आ चुका है। इस कोर्ट ऑर्डर का सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई का कितना प्रभाव पड़ेगा वो भी हम आपको बताएंगे। पहले देख लेते हैं कि आखिर में इसमें लिखा क्या है। तो देखिए, ये जो केस संख्या था 8158/2023 बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से दायर किया गया था कि उन्हें बिहार शिक्षक भर्ती में, जहां बीएड अभ्यर्थी गए हुए हैं, आवेदन किए हैं, परीक्षा दिए हैं बिहार शिक्षक भर्ती में, उनको आगे परीक्षा फल में यानी कि जो रिजल्ट आएगा उसमें भी शामिल करके रखा जाए, काउंसलिंग में भी शामिल करके रखा जाए और उनको नियुक्ति पत्र भी दिया जाए। तो ये जो अपील थी वो सुबोध कुमार के माध्यम से द स्टेट ऑफ बिहार को लेकर यहाँ पर दायर की गई थी और जिसका यहाँ पर देखिए सिविल रेट जुडिशियन भी यहाँ पर दिया हुआ है, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसको सुनवाई करने के बाद ही यहाँ पर इसका जो ऑर्डर है वो यहाँ पर जारी किया गया है और ये जो ऑर्डर है वो खुद माननीय चीफ जस्टिस महोदय सर की बेंच में सुना गया था और उन्हीं के माध्यम से इस ऑर्डर को जारी किया गया है। आप देखिए, ये ऑर्डर 22/9/2023 को लेकर यहाँ पर जारी हुआ है। तो अब यहाँ से कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ से चीजें फाइनल हो चुकी हैं। बीएड अभ्यर्थियों के माध्यम से पटना हाई कोर्ट में जो अपील की गई थी उसमें 3 ऑर्डर्स का जिक्र किया गया था। एक तो राजस्थान हाई कोर्ट वाला, ठीक है, 2021 वाला, फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त वाला, फिर दोबारा से जो 22-23 अगस्त को आया था उसको लेकर। तो यहाँ पर कहा गया था इनके माध्यम से कि तीनों जो ऑर्डर हैं वो अलग अलग हैं, अलग अलग तरह से हैं, अलग अलग राज्यों को लेकर हैं। तो क्या इसका जो प्रभाव है वो हमारे बीएड अभ्यर्थियों पर नहीं पड़ना चाहिए, ये इनका कहना था। लेकिन कोर्ट ने यहां पर स्पष्ट किया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के संलग्न 3 आदेशों के कारण व्यापक कथित अनिश्चितता को दूर करने का यहां पर प्रयास किया जा रहा है और इसी कारण से ये 3 तरह के ऑर्डर्स देखने को मिले, जबकि तीनों में कोई भी अंतर नहीं है। तीनों का मकसद एक जैसा ही है। तीनों ऑर्डर बिल्कुल भी अंतर्वर्ती या अनुप्रयोग यहां पर नहीं किए गए हैं। तीनों में एक चीज समान है, सेम, कि जो 28/6/2018 वाला गजट था उसे फाइनली रद्द किया गया है, जो कि एनसीटी का गजट था। और इस रूप से अगर देखा जाए तो बीएड अभ्यर्थी अब प्राथमिक के लिए योग्य नहीं है, वो प्राथमिक में शामिल नहीं हो सकते, जिसका जिक्र इस कोर्ट में साफ तौर पर किया गया। आप देख सकते हैं कि कोर्ट ने प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों के लिए पात्र योग्यता के रूप में बीएड को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा जारी 28/6/2018 की अधिसूचना को रद्द करते हुए बरकरार रखा है। यह स्पष्ट रूप से माना गया है कि प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के चयन के लिए बीएड योग्यता नहीं है। 1 से 5वीं तक के छात्र को बीएड योग्यताधारी नहीं पढ़ा सकते हैं और इसी को लेकर यहां पर चुनौती दी गई थी, जिसको यहां पर देखिए रद्द कर दिया गया है। आगे आप देख सकते हैं बहुत सारी चीजें यहां पर लिखी गई हैं। फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को भी एक निर्देश दिया था, आपने देखा होगा, मैंने वीडियो में बताया था। तो उसी को लेकर यहां पर जिक्र किया गया है कि परिणामी विज्ञापन और उसके अनुसरण में उठाए गए बाद के जो भी कदम है वो सभी अमान्य हो गए हैं। ठीक है, बिहार की बात की जा रही है। यह विशेष रूप से देखा गया है कि बिहार राज्य उपरोक्त रिट याचिका में एक पक्ष नहीं था, लेकिन जो 3 जजों की सुनवाई हुई थी जिसमें बिहार सरकार को निर्देश दिए गए थे और उन्होंने कहा था कि हम ये सोचते हैं कि बिहार सरकार जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त का फैसला है उसे मानेगी। ये एक निर्देश दिया गया था कि वहां पर सरकार याची नहीं थी
ठीक है। लेकिन देखिए कहा गया है कि 3 न्यायाधीशों की पीठ ने विशेष रूप से दर्ज किया है कि यह उम्मीद की जाती है, सेम यही भाषा लिखी थी उसमें, कि यह उम्मीद की जाती है कि बिहार राज्य अनुबंध RA1 में दिए गए फैसले को ध्यान में रखेगी। यानी कि माननीय 11 अगस्त का जो फैसला आया है उस पर विचार करेगी और उसी के अनुसार ही भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। और माननीय पटना हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि हमें लगता है कि इसमें जो स्पष्टता की गई है इसमें कोई भी कमी नहीं है। और इसी को लेकर अंतिम पैराग्राफ यहां पर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि जहां तक अनुबंध R1 अनुबंध R2 जो प्रकरण की बात की जा रही है, तीनों जो आदेश आए हैं, ठीक है, उसको यहां पर प्रमुख कारण बनाया गया था इस सुनवाई के दौरान, ठीक है, पटना में। तो यहां पर कहा गया कि जो भी तीनों ऑर्डर थे उसमें जो न्यायालय के निर्णयों की बाध्यकारी प्रकृति का संबंध है वह अनुबंध R3 तीसरा ऑर्डर, ठीक है, आदेश में कोई स्पष्ट विरोधाभास नहीं है और हमें लगता है कि जो आपने याचिका की है वो गलत है, अंतर्वर्ती आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है, यानी कि खारिज कर दिया गया इसे। और कहा गया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो बिल्कुल सही है। इसीलिए मैंने आपको हिंदी में करके दिखाया जिससे आप भी आसानी से चीजें समझ सकें, ये न लगे आपको कि यहाँ पर गलत बताया जा रहा है। तो आपने देखा कि यहाँ से जो पटना हाईकोर्ट बीएड अभ्यर्थी गए थे वो पूरी तरह से बाहर हो गए हैं, खारिज कर दिए मामले को हाईकोर्ट के द्वारा, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो तीनों आदेश आए थे एक दूसरे के विरोधाभास नहीं है, वो बिल्कुल अपनी अपनी जगह पर सही है और आपको भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो 11 अगस्त का फैसला है वो मानना चाहिए और बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर करते हुए रिजल्ट को जारी करना चाहिए और प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए। अब आपके मन में सवाल होगा यहां से तो हार गया बीएड अभ्यर्थी, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दायर है। लेकिन दोस्तों ये अभ्यर्थी जो बीएड के हैं, जो पटना हाईकोर्ट जाकर बड़ी इन्होंने अपने लिए ही मुसीबत खड़ी कर दी है, अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार ली है। क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होने वाली है, ठीक है, जो अपील दायर है जिसमें सुनवाई होने वाली है, उसमें जैसे ही सुनवाई शुरू होगी, ठीक है, तो सुनवाई के दौरान बिहार राज्य सरकार और डीएलएड के जो अधिवक्ता हैं वो इस ऑर्डर को जरूर दिखाएंगे, वो इस ऑर्डर का जिक्र जरूर करेंगे कि माननीय पटना हाईकोर्ट ने साफ स्पष्ट कर दिया है कि बीएड को बाहर किया जाए इन तीनों ऑर्डर्स के आधार पर। और ये देखने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट को ज्यादा देर नहीं लगेगा, एक दिन में ये फैसला देखने को आपको मिल जाएगा। क्योंकि गलती पहले से पहले बीएड अभ्यर्थी स्वयं कर रहे हैं और जिसका भुगतान उनको देखने को मिल रहा है। अभी तक कंफर्म नहीं किया था, ना तो शिक्षा विभाग ने किया था, ना तो बीपीएससी ने किया था, ना तो पटना सरकार ने किया था, सॉरी बिहार सरकार ने, कि हम जो है बीएड को बाहर करेंगे, ऐसा कहीं पर अभी लिखित कुछ नहीं जारी हुआ था। लेकिन अब इस ऑर्डर के बाद तो समझ लीजिए कि बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 1 to 5 में बीएड पूरी तरह से बाहर हो चुका है। अब बचा माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला, तो वहां से भी 90% अब बाहर हो चुका है इस ऑर्डर के बाद। जी हाँ, ये ऑर्डर बहुत काम करने वाला है डीएलएड अभ्यर्थियों की जीत के लिए और साथ में सरकार जो चाहती है तो चाहती है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं बीएड अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित होगा। यहां से हारने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट से हारने की तैयारी उनको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि गलती उन्होंने बहुत बड़ी यहां पर कर डाली है। बाकी इंतजार करते हैं सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का, क्या रिजल्ट आता है। जो भी रिजल्ट आएगा वो हम आपको बताएंगे। अगर आज की स्थिति देखें, अगर आज रिजल्ट जारी होता है तो आज के रिजल्ट में 1 to 5 में केवल बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट नहीं आएगा, केवल डीएलएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट आएगा। ये अब 100% कंफर्म हो चुका है, क्योंकि अब पटना हाईकोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, ठीक है। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट पर सब कुछ निर्भर है बीएड अभ्यर्थियों का भविष्य। तो जो भी चीजें आएंगी आगे हम आपको आगे भी बताते रहेंगे, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।